N24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल स्थित कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर को पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा भगवान चित्रगुप्त को अपमानजनक और अमर्यादित भाषा का उपयोग करने के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव के साथ राष्ट्रीय महामंत्री अजय श्रीवास्तव नीलू, राष्ट्रीय मंत्री पंकज कुलश्रेष्ठ, प्रदेश महामंत्री ब्रिजेश श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष महेंद्र श्रीवास्तव, जिला महामंत्री दिनेश श्रीवास्तव, संगठन मंत्री कैलाश सक्सेना, महिला जिला अध्यक्ष नीति सक्सेना सहित सभी पदाधिकारी जन ने ज्ञापन प्रस्तुत किया और पंडित प्रदीप मिश्रा के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के हेतु प्रशासन से आग्रह किया। ऐसी बार बार स्थिति क्यों बन रही है कि अपन को क्षमा मांगनी पड़ रही है? देखिए, राधा रानी का मैटर हो या ये मैटर हो, और भी दो तीन ऐसे विषय हैं, जैसे कि अपना होली वाला विषय था, धुलेंडी वाला, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है अपने साथ में बार बार की? देखिए, विषय कोई भी आप अगर प्रसंग उठाएंगे शास्त्रों को, ब्रह्म विवर्त पुराण से उठाएंगे तो राधा रानी का प्रसंग भी आपको पढ़ने को मिलेगा। हम लोग जो पुराणों में या शास्त्रों में अध्ययन करते हैं वही हम लोग सम्मुख में कहते हैं, पर हो सकता है कई लोगों को वो चीजें स्मरण में नहीं आती या पढ़ने में नहीं आती, तो उनको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो भी प्रसंग रहते हैं। पर अभी के जो प्रसंग हैं या मूल जो प्रसंग है, और देखिए एक वक्ता है, वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर कोई बात कह रहा है तो वो उसके अंदर की भी बात सामने प्रस्तुत करता है कि उसके अंदर के भाव क्या है, परंतु कोई किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना या किसी को गलत कहना ये किसी वक्ता के लिए नहीं है या किसी व्यासपीठ के लिए नहीं है। हम कायस्थ समाज भी हमारी है संपूर्ण, हम तो चारों वर्णों को अपना मानकर चलते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सबको हम अपना मानकर चलते हैं। किसी भी समाज के लिए आज तक व्यासपीठ ने कभी गलत नहीं कहा, चाहे आप पूर्व के जितने भी व्याख्यान उनको उठाकर देखेंगे तो सभी समाजों का सम्मान किया है इस शिव महापुराण की कथा ने और इस व्यासपीठ ने। पर फिर भी अगर किसी को गलत लग रहा है और अगर किसी के हृदय को हमारी वाणी से अगर ठेस पहुंची है इन शब्दों के लिए, तो मैं क्षमा चाहता हूं। जो बयान आया उसको लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई है, चाहे समाज में तो आवेदन भी दिए, सभी लोग कार्रवाई की मांग कर रहा है। देखिए, प्रदीप मिश्रा जी कथावाचक हैं और वो कथा करते हैं, पूरे देश में करते हैं, परंतु जिस प्रकार वो धर्म के भावनाओं पर आघात पहुंचाने का कार्य करते हैं वो वाकई में निंदनीय है। वो कायस्थ समाज के जो इष्ट देव हैं भगवान श्री चित्रगुप्त जी के बारे में उन्होंने जो अनर्गल प्रलाप किया है, कायस्थ समाज उसकी निंदा कर रहा है और हम पहली मांग तो यही कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे, हम कायस्थ समाज से माफ़ी मांगे। अगर उन्होंने समय रहते माफ़ी नहीं मांगी तो निश्चित रूप से कायस्थ समाज एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा और उनकी जो कथाएं शहर शहर में हो रही हैं उनको रोकने का प्रयास करेगा। के बयान को लेकर पूरे देश में हलचल मच गई है, कायस्थ समाज अब रोड पे आ गया है, क्या उनकी कथा का भी बहिष्कार करेगा? हाँ, हम लोग बिल्कुल उनकी कथा का बहिष्कार करेंगे और प्रदीप मिश्रा जी ने जो यमराज जी और हमारे आराध्य चित्रगुप्त महाराज पे जो अभद्र टिप्पणी करी है उसकी मैं निंदा करता हूँ उनके बयान की, और सभी लोगों को चाहे वो कोई भी समाज का हो सभी को जोड़ के रखने की बात होना चाहिए, जबकि वो हमारे समाज के और हिंदुओं के विरुद्ध बोल रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। हम उनकी हर जगह अवहेलना करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका जो भी प्रोग्राम होगा उसकी हम सब लोग बायकॉट करें उनके प्रोग्राम का। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब भी उनकी दुकान चलना बंद हो जाती है वो इस प्रकार के बयान देते हैं जिससे उनके उसमें दिक्कत आए और उनका प्रचार प्रसार और लोग उनका विरोध करें। हम उनकी उसको षड्यंत्र को समझ गए, वो हिंदुओं को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हम चाहते हैं कि हिंदुओं को जोड़ें। नाम बताइए। महेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष भोपाल। किस प्रकार सम्मान देखिए, प्रदीप मिश्रा जी एक बहुत बड़े कथावाचक हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनको तो खुद ही विवेक होना चाहिए था कि किसी भी देवता के लिए, देवी देवता के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हमारे आराध्य जो है भगवान चित्रगुप्त जी, उनके लिए इतने अभद्र शब्दों का उपयोग किया है जो बहुत ही निंदनीय है, जिसका केवल हमारा समाज ही नहीं पूरा हिंदू समाज
उठ खड़ा हुआ है इसके लिए, आंदोलन के लिए। अभी हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से। प्रशासनिक कार्रवाई जो होना चाहिए उसके लिए हम आए हैं, और आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम ना उग्र आंदोलन करेंगे। नाम बता दीजिए। दिनेश श्रीवास्तव, जिले का महामंत्री हूँ, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा और प्रदेश का सह संगठन मंत्री है। आज कलेक्टर ऑफिस पहुँचे भगवान चित्रगुप्त और प्रदीप जी ने अफसर जुटाए हैं, उसको लेकर ज्ञापन दिया है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक शिव पुराण कथा में जो भगवान चित्रगुप्त जी के ऊपर अमर्यादित एवं अपमानजनक टिप्पणी की है, उससे पूरे भारत और प्रदेश में जो कायस्थ बंधु हैं, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा और सर्व सनातन समाज में बड़ा आक्रोश है और बहुत अधिक रोष है। और देश के प्रत्येक ज़िले में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी कथावाचक को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी समाज के आराध्य या किसी देवता के लिए, भगवान के लिए अपशब्द कहें, अपमानजनक भाषा का उपयोग करें और अमर्यादित भाषा में बात करें। इसके लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा और सर्व सनातन समाज जो है उनकी जो उन्होंने बोला है उसका पुरजोर विरोध करता है। और हम प्रशासन से यह आग्रह करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई पंडित प्रदीप मिश्रा के ऊपर की जाए। यदि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, कायस्थ समाज और सर्व सनातन समाज उनका अधिक से अधिक विरोध करेगा और हम फिर सड़कों पर उतरेंगे, मैदान पर उतरेंगे। लेकिन जो भी करेंगे वो हम लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, लेकिन हम लोग उनका विरोध दर्ज करेंगे। यदि वो माफ़ी मांगते हैं, भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर में जाकर साष्टांग दंडवत करके और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको ऐसा करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो कायस्थ समाज, सर्व सनातन समाज, सभी लोग हम लोग आंदोलन करेंगे और उनके विरोध जो है वो दर्ज। सर नाम बता दीजिए। सुनील श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। जो शेर वाले उन्होंने चित्रगुप्त और यमराज जी को बड़ा विवादित बयान दिया गया है। 14 जून को सीहोर के जो कथावाचक हैं प्रदीप मिश्रा जी ने महाराष्ट्र में यमराज जी के ऊपर केंद्रित करते हुए भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में भी उन्होंने अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया और इन शब्दों को लेकर ऐसा लग रहा है कि उनकी एक आदत सी बन गई है। इससे पहले राधा रानी सरकार के विरुद्ध भी बात करी थी और उसमें भी काफ़ी विवाद हुआ था। चित्रगुप्त भगवान के बारे में जो उन्होंने शब्दों का उपयोग किया है, मैं समझता हूँ कि शब्द व्यक्तित्व ऐसी बात नहीं करना चाहिए। आज इसको लेकर हमने पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से पूरे भारत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जनपद हैं, ब्लॉक हैं, तहसील हैं, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हम इसका विरोध कर रहे हैं और कलेक्ट्रेट ऑफिस के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप के उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की हमने ये एक अपना आह्वान किया है। और आज इसी कड़ी में भोपाल के हमारे सभी साथी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई महेंद्र श्रीवास्तव जी, महामंत्री आदरणीय दिनेश श्रीवास्तव जी, पंकज सक्सेना, कार्रवाई तो चली रही है। कार्रवाई है कि सबसे पहले तो वो माफ़ी मांगे समाज से और जो शब्द उन्होंने बोले हैं उसके बारे में सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हुए खेद व्यक्त करें। हम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भविष्य में मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी समाज के लिए, किसी भी देवता के लिए, किसी भी हमारे आराध्य के प्रति इस तरीके की टिप्पणी नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि आपको यदि मान सम्मान मिला है तो अर्श से फर्श आने में कोई समय नहीं लगता। चित्रगुप्त विद्यापीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भी उन पर पलटवार करते हुए बयान दिया था। उन्होंने यह कहा था कि बचे हुए जो बाल हैं प्रदीप मिश्रा के, वो जूतों से साफ करवाऊंगा। उनका अपना व्यक्तिगत, हम किसी के जो हमारा बहुत सभ्य तरीके से हम कहना चाहते हैं कि हम यदि गलत शब्दों का उपयोग किया तो हम गलत शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। वो उनके पूरे देश में हमने बहुत ही शालीनता से ये अपनी बात रखी है और हमने इसका विरोध किया।
और पूरे देश में, जैसा मैं आपको बता रहा था कि पूरे देश भर में हर जिले में सर देखा गया लगातार प्रदीप मिश्रा पहले राणा रानी के बारे में बोला, फिर कल्चरल समाज के बारे में बोला, अब चित्रगुप्त जी के बारे में बोला। क्या ये पब्लिसिटी स्टैंड तो नहीं? देखिए, ये चूँकि आप सब अपनी अपनी चैनल के माध्यम से ये चीज़ देखते रहते हैं, संभवतः हो सकता है कि कहीं टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में भी एक आदमी अपने आप को ऐसी बात कर लेता है, पर हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम ये चाहते हैं कि किसी भी आराध्य की, किसी भी समाज के देवता के बारे में इस तरीके की अनर्गल बात नहीं होना चाहिए, अभद्र टिप्पणी नहीं होना चाहिए, अमर्यादित टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अन्यथा हम इसके बाद आज तो हम बहुत शालीनता से ज्ञापन दे रहे हैं और उसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि इनके विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो हमारे कई साथियों ने FIR दर्ज कर दी है, उनको नोटिस पहुँचाने की बात की जा रही है और आगे इससे भी कड़ा आंदोलन करेंगे। पूरा नहीं, अभी हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं, हमारे काफ़ी लोग आ रहे हैं। सर माफ़ी या सजा? देखिए, ये निर्णय करना कानून का काम है। हम तो अपनी बात कहने आए हैं, यहाँ विरोध करने आए हैं, कड़ा विरोध है और हम इस विरोध के माध्यम से पुनः उनसे कहना चाहते हैं कि इस तरीका का काम भविष्य में हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं चाहता हूँ कि कोई भी समाज इस तरीके के लोगों को बर्दाश्त नहीं करे। आप यदि आराध्य के बारे में, भगवान जी के बारे में बात करें तो सिर्फ भगवान जी की बात करें, किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए। अब शब्द का उपयोग हम कतई बर्दाश्त नहीं। सर नाम बता दीजिए। अगली रणनीति बता रहा हूँ ना कि इसके बाद हम पूरे भारतवर्ष में हम दिल्ली कूच करेंगे, हम अपने स्तर भोपाल में कार्यक्रम नहीं होने देंगे और जहाँ जैसा जो विरोध की एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक तरीके का एक हमारा तरीका होता है, हम उसका भरपूर तरीके से उपयोग करेंगे और हम ये बता देंगे कि सभ्य समाज के साथ या कोई भी समाज हो, सब सभ्य समाज है, उनके साथ किसी भी आराध्य के बारे में किसको टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। आज मैं समझता हूँ कि कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करे। सर नाम बता दीजिए। अजय श्रीवास्तव नीलू, राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। हमारा फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।